मित्रों, ये तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर एक प्राणी नश्वर है। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना तय है। अर्थात एक ना एक दिन उसे इस धरती को छोड़कर जाना ही होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो सभी जीव मृत्यु के बाद अपने अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा पर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कैसी आत्मा यमलोक के किस द्वार से प्रवेश करती है? अगर नहीं तो आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस प्रस्तुति में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। हिंदू धर्म शास्त्रों के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में जीवन की सभी नीति और नियमों के साथ ही मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। इस महापुराण में ये उल्लेख मिलता है कि किस तरह यमराज के दूत मनुष्य के प्राणों को निकालकर अपने साथ यमलोक के मार्ग पर ले जाते हैं और ये यमलोक का रास्ता कैसे है इसका भी विस्तार से वर्णन किया गया है। यमलोक को लेकर गरुड़ पुराण में लिखा है कि ये 1,00,000 योजन क्षेत्र में फैला है और इसके 4 मुख्य द्वार हैं। लेकिन मित्रों, इन द्वारों के बारे में जाने उससे पहले ये जानते हैं कि यमलोक दिखता कैसा है। तो हमारे उपनिषदों में नचिकेता की एक कहानी में यमराज का जिक्र मिलता है। यम का अर्थ होता है नियंत्रण और संयम। मित्रों, यम के लिए पितृपति, कृतांत, शमन, काल, दंडधर, श्राद्धदेव और धर्म आदि नामों का भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मार्कंडेय पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा के दिक्पाल और मृत्यु के देवता को यम कहा जाता है। अब आपको ये भी बता दूं कि इस मृत्यु के अनुसार कुल 14 यम माने गए हैं, जिनके नाम हैं यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतशय, औदुंबर, दद्र, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। धर्मशास्त्र संग्रह के अनुसार इन 14 यमों को उनके नाम से 3-3 अंजलि जल तर्पण में दिया जाता है और इनका संसार ही यमलोक के नाम से जाना जाता है। यमराज की नगरी को यमपुरी और राजमहल को कालित्री कहते हैं। उनके सिंहासन का नाम विचारभू है और पुराणों में ये भी उल्लेख मिलता है कि यमराज का रंग हरा है और वो लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं। वो भैंसे पर सवार होते हैं और उनके हाथ में गदा होती है। और तो और दंडधर के कई सेवक हैं जिन्हें यमदूत कहते हैं और इनके 2 प्रमुख रक्षक हैं, महांड और कालपुरुष। यम की नगरी के द्वारपाल वैद्यत हैं। इसके अलावा 2 प्रचंड कुत्ते भी हैं जिनकी 4 आंखें और चौड़े नथुने हैं। ये यमलोक की रक्षा करते हैं। साथ ही यमराज का एक मुंशी भी है जिसे चित्रगुप्त महाराज के नाम से जाना जाता है, जिनके माध्यम से ही धर्मराज सभी प्राणियों के कर्मों और पाप पुण्य का लेखा जोखा जानते हैं। चित्रगुप्त की बही अग्रसंधानी में हर जीव के पाप पुण्य का हिसाब लिखा जाता है। चित्रगुप्त के भवन के चारों तरफ चारों दिशाओं में अलग अलग प्रकार के रोगों का निवास है और चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन दूरी पर यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी पर यमराज का भवन है। तो मित्रों, यमलोक कैसा है ये जानने के बाद आइए अब समझते हैं कि यमलोक तक आत्मा पहुंचती कैसे है। तो पुराणों के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है या फिर आत्मा शरीर को त्याग कर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करती है, तब इस दौरान उसे 3 प्रकार के रास्ते मिलते हैं। अब उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये सिर्फ उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है और ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, तो वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। लेकिन इन सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल के लिए अलग अलग लोक में रहने के बाद दोबारा मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और मरकर पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा यजुर्वेद में ये कहा गया है कि शरीर छोड़ने के बाद जिन्होंने तप ध्यान किया हो वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक चले जाते हैं और वहीं राक्षसी कर्म करने वाले
प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं या फिर दोबारा धरती पर जन्म लेते हैं। लेकिन हाँ, जन्म लेने वालों में भी ये जरूरी नहीं कि वो मनुष्य योनि में ही जन्म ले। तो चलिए मित्रों, लौटते हैं आज के हमारे मुख्य विषय पर और जानते हैं कि यमलोक का कौन सा द्वार कैसा है और किस द्वार से होता है पापियों का प्रवेश। पूर्व द्वार। मित्रों, यमलोक का पूर्व द्वार बहुत ही भव्य है और इसके दरवाजे और दीवारें हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे खूबसूरत रत्नों से सजी हुई है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के पूर्व द्वार से योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध लोगों की आत्माओं का ही प्रवेश होता है और इसे ही स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। गरुड़ पुराण की माने तो इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्माओं का स्वागत गंधर्व, देव और अप्सराओं द्वारा किया जाता है। पश्चिम द्वार। पूर्व द्वार की ही तरह इस द्वार में भी कई बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस द्वार से ऐसी आत्माओं का प्रवेश होता है जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हो, दान पुण्य किया हो और हमेशा धर्म का पालन किया हो, और जिन मनुष्यों ने किसी तीर्थ स्थान पर प्राण त्यागे हो उनका प्रवेश भी इसी द्वार से होता है। उत्तर द्वार। मित्रों, इस द्वार से मृत्यु के बाद ऐसी आत्माओं को प्रवेश दिया जाता है जिन्होंने जीवित रहते हुए अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा की हो। इसके अलावा हमेशा सच बोलने वाले, अहिंसक कर्म करने वाले, सात्विक विचारों वाले और सत्यवादी मनुष्य की आत्मा हमेशा उत्तर द्वार से ही प्रवेश करती है। इसके साथ ही इस द्वार से सिद्ध संत और मुनियों की आत्माओं को भी प्रवेश मिलता है और ये द्वार भी सोने और अलग अलग रत्नों से सजा हुआ होता है। दक्षिण द्वार। मित्रों, गरुड़ पुराण में यमलोक के इस आखिरी द्वार को सबसे भयानक और खतरनाक बताया गया है। इस द्वार से उन आत्माओं का प्रवेश होता है जिन्होंने जीवित रहते हुए सिर्फ पाप किए हों। गरुड़ पुराण के अनुसार इस द्वार पर गहरा अंधकार और भयानक सांप, शेर और भेड़िए आदि भयानक जीव और राक्षस होते हैं और इसे ही नरक का असली द्वार कहा जाता है। आत्मा के लिए इस द्वार से गुजरना बहुत कठिन और कष्टमयी होता है। धर्म के विरुद्ध जाने वाले और यम नियमों का पालन न करने वालों को इस द्वार पर 100 वर्षों तक कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जानी यमलोक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अनजानी बातें। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।